कुछ हकीकतों का इल्म हमें हमेशा से होता है, लेकिन दिल उन्हें मानने पर राज़ी नहीं होता, और अगर राज़ी हो भी जाए तब भी दिल के किसी न किसी कोने में यही उम्मीद छुपी रहती है कि क्या पता ऐसा ना हो, क्या पता हकीकत बदल जाए, क्या पता ये झूठ हो। हमारी यही हरकत हमें ना जाने कितनी देर तक बेसुकून रखती है। ज़ख्म तभी भरते हैं जब हम आजमाइश को तस्लीम कर लेते हैं, और आगे बढ़ने की हिम्मत तभी आती है जब हम हकीकत को मान लेते हैं और अल्लाह की रज़ा को कबूल कर लेते हैं, इस यकीन के साथ कि इसी में हमारी बेहतरी है, यही हमारे लिए बेहतरीन था। आसान कुछ भी नहीं होता, लेकिन रोज़ रोज़ के रोने से बेहतर है कि एक ही दफ़ा जी भर कर रो लिया जाए और अल्लाह की मसलिहत पे आमीन कह लिया जाए, क्योंकि इसके सिवा कोई चारा भी नहीं होता। वरना इंसान उम्र भर तड़पता रहता है और शिकवा अल्लाह से करता रहता है, यूं अपने ऊपर भी जुल्म करता है और अल्लाह के इंतखाबात की भी तौहीन करता है। तुम्हारी दुआ कबूल होगी और बहुत बेहतरीन तरीके से कबूल होगी, और पता है ये अजर है उस सब्र का जो तुमने उस दुआ की कबूलियत में किया। ये अजर है हर उस परेशानी का जिसका सामना तुमने दुआ की कबूलियत में किया। जब ही तो कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। वो तो तुमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, जैसे माँ अपने बच्चे की एक सिसकी पर दौड़ी चली आती है, फिर वो कैसे तुम्हारी रोती हुई पुकार पर तुम्हें अकेला छोड़ सकता है। तुम्हें अभी ऐसा लगेगा जैसे अल्लाह ने तुम्हें वो नहीं दिया जो तुम चाहते थे, मगर तुम जल्दी जान जाओगे कि जो नहीं मिला उसका मिल जाना कितना बुरा था। तुम जल्दी समझ जाओगे कि शुक्र के लिए सब्र करना कितना ज़रूरी था। दुआ सब कर सकती है, बस इस यकीन के साथ मांगना कि जो मांग रहे हो वो दुनिया के लिए और तुम्हारे लिए नामुमकिन है, मगर जिससे मांग रहे हो वो अला कुल्ले शाइन कदीर है, जो इस पूरे निज़ाम शमसी को चला रहा है, जो रात और दिन को बदल रहा है, जो तुम्हारे जिस्म में एक निज़ाम के तहत खून को गर्दिश करवा रहा है, जो आज तक तुम्हें हर बार संभालता है, और अब ये दुआ भी कबूल कर लेगा। उसे जब भी मांगो, जैसे भी मांगो, वो सुनता है। बस यकीन को कामिल करके मांगो। ये जान लो जो मांग रहे हो वो मुमकिन करना उस रब के लिए मुश्किल नहीं। तुम देखना तुम्हें खुद नज़र आएंगी तुम्हारी दुआएं कबूल होती हुई, मौज से तुम खुद देख लोगे। ये याद रखो, अल्लाह राज़ी होगा और बहुत जल्द तुम इन रोती आंखों से अपना बदलता नसीब देखोगे। तुम्हारी इन ज़ब्त करदा निगाहों के लिए अल्लाह के पास बेशुमार वसीले हैं। तुम्हारे इस सब्र करदा वजूद के लिए अल्लाह के पास हज़ारों मौजज़े हैं। जब वो तुम्हारे सोचे हुए इरादों में शिकस्त देता है तो फिर वो तुम्हें अपनी कुदरत दिखाता है। डरो नहीं, दुआओं का ज़िया नहीं करता है, वो तुम्हें अपने रास्ते से चलाकर तुम्हारी मंजिल तक ले जाता है। ये देरी तो उसकी मोहब्बत का निराला सा अंदाज है, जिसकी वजह है उसकी आवाज़ को बार बार सुनना चाहता है। सब्र रखो, एक रास्ता बंद होने के बावजूद उसके पास तुम्हारी दुआएं मुकम्मल करने के अनगिनत तरीके हैं। अगर वहाँ से नहीं जहाँ से तुम्हें उम्मीद थी, तो अब वहाँ से देगा जहाँ से तुम्हें गुमान भी नहीं होगा। वो जल्द ही कौन कहेगा और तुम्हारा बिखरा हुआ वजूद फिर से सिमट जाएगा। उसे सब याद है, तुम्हारा रातों को उठ उठ कर दुआएं करना, अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए मौजज़े का इंतज़ार करना। तुम्हारी तरफ तुम्हारी जुस्तजू वो कुछ नहीं भूला। वो अनकरीब तुम्हारे लिए मौजज़ा ख़ास करके तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज़ से मिलवा देगा। तुम्हें बस यकीन रखना है कि जो तुम्हारा है उस तक तुम्हें पहुंचना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो खुद रास्ता ढूंढ कर तुम तक पहुंचा दिया जाएगा। ये दुख तो बस तुम्हें अल्लाह से आशना कराने के लिए आते हैं, और उदासी तुम्हारा इम्तिहान होती है कि कब तक इंतज़ार करते हो। फिर तुम्हें वो सब वापस दे दिया जाता है जिसके बारे में तुम अल्लाह से बात किया करते थे, जिसके लिए तुम रातों को उठकर इल्तिजा किया करते थे। सब्र इंसान को तब आता है जब वो अल्लाह पर बेपनाह यकीन रखता है, जब इंसान ये जान जाता है कि अब जो होगा और पहले जो कुछ भी हुआ अल्लाह की रज़ा थी, फिर दिल मुतमईन हो जाता है। फिर कोई चीज़ पहले की तरह तकलीफ़ नहीं देती,
बस एक अजीब सा सुकून मिल जाता है। हम इंसानों को अल्लाह ताला के प्यार का अंदाज़ा ही नहीं है। हम एक दिन में कितने गुनाह करते हैं, कुछ जानते हुए और कुछ अनजाने में। हम कितनी नमाजें क़ज़ा कर देते हैं मोबाइल के पीछे। हम कितनी बाकायदगी से कुरान पाक पढ़ते हैं, झूठ बोलते हैं, इंसानों का दिल दुखाते हैं, अमानत में ख़यानत करते हैं। बाज़ औक़ात हम अल्लाह ताला की नाफरमानी भी कर जाते हैं, मगर फिर भी वो हमसे बदला नहीं लेता बल्कि माफ़ कर देता है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आए इब्ने आदम, मुझे कोई परवाह नहीं चाहे तुम्हारे गुनाह आसमान तक पहुँच जाए, और अगर तुम मुझसे माफ़ी मांगो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। वो टूटे दिलों का मालिक है। बेशक तुम कितनी ही तकलीफ़ में क्यों ना हो, जब तुम्हें लगने लगे कि हर रास्ता और हर दरवाज़ा बंद हो चुका है, जब टूटी ज़ात के साथ सांस लेना भी मुश्किल हो जाए, और अगर तुम्हारा दिल किरची किरची हो गया है और तुम्हारी रूह पत्ता पत्ता बिखर गई हो, आखिर में वो सब जोड़ देगा, ऐसे जैसे कुछ टूटा ही ना हो। बस उसका दर हमेशा खटखटाते रहना, फिर उसे उम्मीद का दिया हमेशा जलाए रखना। दिए की लो ज़रूर टमटमाएगी, मध्यम भी पड़ जाएगी, हवा के शदीद झोंके में बुझने भी लगेगी, मगर इन सब झमेलों के बाद भी रोशनी हो जाएगी। इसी तरह अगर तुम अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखोगे तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देगा, टूटा दिल जोड़ देगा, बिखरी रूह समेट लेगा, क्योंकि तोड़ने और जोड़ने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। हमें ये ज़िंदगी सिर्फ इसलिए मिली है कि हम अल्लाह को राज़ी करें, अपनी मंजिल सिर्फ अल्लाह को बनाओ। जैसे ख्वाहिश पूरी करने में अल्लाह के लिए अपनी ख्वाहिश को कुर्बान करने की लज़्ज़त इससे 1000 गुना बढ़ के है, जैसे अपनी मनपसंद चीज़ पा लेने में मज़ा है ना। अल्लाह के लिए उस पसंदीदा चीज़ को कुर्बान कर देना ही असल जीत है। वो जिसका नाम अल-सबूर है, यानी सब्र देने वाला, फिर वो कैसे तुम्हें तड़पता हुआ छोड़ सकता है। वो जिसका नाम अल-अलीम है, यानी जानने वाला, फिर वो कैसे तुम्हारे दिल की कैफियत से बेखबर हो सकता है। वो जिसका नाम अल-राफ़े है, यानी बुलंद करने वाला, फिर वो कैसे तुम्हें गिरा रहने दे सकता है। वो जिसका नाम ही अल-कादिर है, यानी कुदरत वाला, उसके लिए फिर तुम्हारे हर गुमान को हकीकत में बदलना भला क्या मुश्किल हो सकता है। जब तुम्हारी कहानी ऐसे मोड़ पर खड़ी हो जहां तुम बेबस हो जाओ, कोई रास्ता नजर ना आए, सब्र अपने आखिरी हदों को पहुंच जाए, तो जान लेना कि अल्लाह अनजाने रास्तों से तुम्हारे लिए मदद भेजने वाला है। तुम्हारी आजमाइश का इख्तिताम हो चुका, अब वो तुम्हें मौजज़ों की राह दिखाने वाला है। अल्लाह तो मोहब्बतों का बादशाह है, तो फिर जिसने खुद मोहब्बत को बनाया है, उसके लिए तुम्हारी मोहब्बत को तुम्हें वापस लौटाना भला क्या मुश्किल है। जिसके एक कुन ने इतनी कहानियाँ मुकम्मल कर दी, वो फिर कैसे तुम्हारी कहानी को अधूरा रहने दे सकता है। उसका एक नाम अल-वदूद भी है, यानी देने वाला, फिर वो कैसे तुम्हें खाली हाथ वापस जाने दे सकता है। जो बेज़ुबान चींटी की खामोशी भी नज़रअंदाज नहीं करता, वो तुम्हारी हिचकियाँ लेती हुई आवाज़ को कैसे अनसुना कर सकता है। बस वही तो सुनता है, वो सुनेगा ज़रूर सुनेगा।